राजपूतों के 36 कुल, जिन्हें 36 राजकुल भी कहा जाता है, इन्हीं में से एक नाम है परमार राजवंश का, जिसे पवार भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं परमार राजवंश के बारे में कुछ खास बातें। अग्निकुंड मत मुहूर्त नैरसी या चंद्र बरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ कर 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिनके नाम है चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के परमार चामुंडा द्वारा महादेव मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी को छल से हर ले गए थे। तब वशिष्ठ मुनि ने अग्नि में आहुति दी, जिससे एक वीर योद्धा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम धूमराज था। धूम का संबंध धुआं से है, यानी धुएं से निकलने वाला राजा। धूमराज की वीरता और पराक्रम के कारण इन्हें परमार के नाम से भी जाना जाता था। पर यानी पराया और मार यानी मारने वाला, यानी परमार का अर्थ है पराये या कहे शत्रु को मारने वाला। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अग्निवंशी कहा जाता है। अगर आप राजपूत हैं तो कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें। बहुत खुशी होती है जानकर कि मेरे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। अब आते हैं विषय पर। इनके प्रतिमान की बात करें तो परमार अग्निवंशी राजपूत है। इनकी कुल देवी सचियाई माता, उप शाखा मोठीस, कटारा, बोया, धोधी, दहलावत, कलावत, खियावत, मिराला, तोजी, मुंजी, टाटड़, ओरवाड़ा, जेहलावत है। कुल 16 परमार। ऋषि गोत्र वशिष्ठ, प्रवर, वशिष्ठ, अत्रि, साकृति। वेद यजुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद, शाखा वाजसनेयी। प्रथम राजधानी उज्जैन यानी मालवा है। कुल देवी सचियाई माता, इष्ट देव सूर्य हैं। पक्षी मयूर और प्रमुख गद्दी धार नगरी है। परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे। सन 808 ईस्वी के लगभग राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय को हराकर मालवा पर विजय प्राप्त की और उसे अपने सामंत उपेंद्र उर्फ कृष्णराज परमार को दे दिया। उपेंद्र के 2 पुत्र हुए, वेरी सिंह और हंबर सिंह। वेरी सिंह मालवा में ही रहा, लेकिन उसके छोटे भाई हंबर सिंह ने वागड़ को जीतकर मालवा राज्य के अधीनस्थ अलग राज्य स्थापित किया। मालवा के परमार मुंज ने अपना राज्य का विस्तार झालवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य, नाडोल व किराडू तक किया। मुंज ने आबू जीतकर अपने पुत्रों अरण्यराज व चंदन को क्रमशः आबू और जबालीपुर का शासन सौंप दिया। उसने अपने भतीजे दुसाल को भी भीनमाल का शासन सौंप दिया था। इस प्रकार आबू और उसके आसपास के सिरोही, पालनपुर, मारवाड़ और दांता राज्यों के कई भागों पर इनका अधिकार था। इनकी राजधानी चंद्रावती थी, जो आबू रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 4 मील दक्षिण में है। कहते हैं कि आबू पर्वत का अचलगढ़ का किला और चंद्रावती नगरी इन्हीं लोगों की बसाई हुई है। इनके मूल पुरुष धूमराज के वंश में आबू का प्रथम राजा सिंधु राज सन 1000 के लगभग हुआ। सिंधु राज का 5वां वंशधर धरणी बराह हुआ। धरणी बराह ने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया, इसलिए इस राज्य को 9 कोटि मारवाड़ नाम दिया गया। इनके बाद इनके कुल में धंधुक राजा हुए, जिन्होंने देलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आदिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जेम्स टोल्ड के अनुसार यह मंदिर ताजमहल के बाद दूसरी सबसे खूबसूरत इमारत है। इस वंश में धारावर्ष शक्तिशाली राजा हुए। इन्होंने अपने पराक्रम से 3 तुर्क शासकों मुहम्मद गोरी,
कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को हराया। इसलिए औचलगढ़ के किले में एक मूर्ति में धारा वर्ष को एक तीर से 3 भैंसों को छेदते हुए दिखाया गया है। आबू पर इन परमारों का राज सन 1368 के आसपास तक रहा। इनकी एक शाखा ने मौर्यों से मालवा प्रांत छीनकर उज्जैन नगरी को अपनी राजधानी बनाई। इस वंश के 8वें राजा सिंधु राज तक परमारों की राजधानी उज्जैन में रही। सुप्रसिद्ध विद्या प्रेमी राजा भोज ने अपनी राजधानी मालवा में स्थापित की, जो बहुत समय तक परमारों की राजधानी रही। इनके बारे में एक पंक्ति बोली जाती है, जहां पवार तहां धार, धार जहां पवार, धार बिन पवार नहीं, नहीं पवार बिन धार। राजा भोज विक्रम संवत 1110 के लगभग विद्यमान थे। उनके वंशजों से विक्रम संवत 1367 के लगभग इनका राज्य मुसलमानों ने छीन लिया। अतः पवार राजा जय सिंह के वंशज जगनेर, रणथंभौर आदि स्थानों में रहते हुए मेवाड़ में चले गए। वहां महाराणा ने उन्हें बिजौलिया जागीर का इलाका दिया और ये महाराणा के मुख्य 16 सरदारों में से थे। परमार वंश के 24 राजाओं ने लगभग 500 वर्ष तक मालवा में राज किया। इस वंश में मुंज और भोज प्रथम 2 राजा बड़े प्रतापी और विद्या प्रेमी हुए। अब जानते हैं राजस्थान के प्रथम परमार वंश के बारे में। राजस्थान में 400 ईस्वी के करीब राजस्थान के नागवंशीय क्षत्रिय के राज्यों पर परमारों ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार नाग क्षत्रियों को परास्त कर परमारों ने पश्चिमी राजस्थान में अपना शासन स्थापित कर लिया। इस प्रदेश को डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर खेतासर ने 9 खूंटी मारवाड़ कहा है। अब जानते हैं मालवा के परमार के बारे में। मालवा के भूभाग पर परमार वंश का शासन काफी समय तक रहा। भोज के पूर्वजों में पहला राजा उपेंद्र का नाम मिलता है। वह वीर पुरुष थे जिन्होंने अपने बाहुबल से एक बड़े स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सिंहक के पुत्र वाकपति के समय परमारों की राजधानी अवंती था। वाकपति का पुत्र वैरी सिंह द्वितीय बड़ा बहादुर था। गौ प्रदेश में इनका मुकाबला हुड़ों से हुआ, जिसमें इनकी विजय हुई। श्री हर्ष का मुंज बड़ा पराक्रमी, विद्वान और उच्च कोटि का कवि था। मुंज ने सहस्त्र बाहु के वंशज राजा युवराज द्वितीय को परास्त कर उसकी राजधानी त्रिपुरी को लूटा। श्री हर्ष का द्वितीय पुत्र सिंधुराज था। वह भी बड़ा वीर पुरुष था। उसके शासन काल में परमार राज्य की निरंतर प्रगति हुई। उसने हुड़, कौशल, लाट पर विजय प्राप्त की। विक्रमादित्य के बाद यदि किसी राजा को इतिहास में प्रसिद्धि मिली तो वह परमार राजा भोज थे। वे विद्यानुरागी एवं विद्वान थे। भोज ने शासन संभालते ही राज्य की स्थिति को सुदृढ़ बनाया। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार उन्हें परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि उपाधियों से संबोधित किया जाता था। राजा भोज के बाद जय सिंह पुनः मालवा का शासक बना। इसके बाद उदयादित्य राजा बने, जिसने मालवा के परमार राज्य को वापस स्थायित्व प्रदान किया। इसके बाद क्रमशः लक्ष्मण देव नरवर्मा गद्दी पर बैठे। इसके बाद यशो वर्मा, अजय वर्मा, विद्य वर्मा, अर्जुन वर्मा, देवपाल, जयदेव, जय वर्मा, जय सिंह तृतीय, अर्जुन वर्मा द्वितीय, भोज द्वितीय, जय सिंह मालवा के शासक बने। सन 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी व उसके बाद मोहम्मद तुगलक के आक्रमण ने परमार राज्य को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया। परमार वंश ने करीब 510 वर्षों तक मालवा पर शासन किया। अब जानते हैं आबू के परमार के बारे में। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रावती थी, जो एक समृद्ध नगरी थी। इस वंश के अधीन सिरोही के आसपास के इलाके पालनपुर, मारवाड़,
दांता राज्यों के इलाके थे। आबू परमाणु के शिलालेखों व ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि इनके मूल पुरुष का नाम धूमराज है। सन 218 के किराडू से प्राप्त शिलालेख में शासन प्रारंभ सिंधु राज से है। ये प्रतापी राजा थे। सिंधु राज का पुत्र उत्पल राज था, जो ओसिया नामक गांव में जाकर बस गया, जहां उसने सचिवाय माता का मंदिर बनवाया। धार के संभाजी मराठों के मालवा विजय अभियान में साथ गए थे। संभाजी के पुत्र उदयजी दिल्ली अभियान में सेना के प्रमुख सरदारों में से एक थे। इनके बाद आनंद राय और उनके पुत्र यशवंत राय ने काफी ख्याति अर्जित की। इसी वंश में एक राजा देवराज हुए, जिन्होंने बिहार के शाहाबाद में भोजपाल नामक शहर बसाया, जिसे आज हम भोजपुर के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में सोन और गंगा के बीच के क्षेत्र को शाहाबाद बोला जाता है। इस राज्य की दो रियासतें प्रमुख हैं, भोजपुर और जगदीशपुर। इसी वंश में वीर कुंवर सिंह हुए, जिन्होंने 1857 की क्रांति में 80 साल की उम्र में लड़ते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। देवराज संतन सिंह के नाम से विख्यात हुए। देवराज ने उज्जैन वंश की स्थापना की। इनके वंशज बिहार के भोजपुर, बक्सर और रोहतास में मुख्य रूप से निवास करते हैं, जिन्हें लोग उज्जैन राजपूत के नाम से जानते हैं। परमारों की 6 देवियां हैं: वाकल देवी, संचाय माता, सालर माता, कल्याण माता, कंपादे माता, जोग माता। परमारों की बड़े रूप में 36 शाखा है: पवार, सांखला, भरमा, भावल, पेश, पाड़ीसवल, वहिया, वाहल, छाहड़, मुटसी, हुअड़, सिलोरा, जयपाल, कंठावा, काग, उमर, धांधु, धुरिया, भई, पछोड़िया, काला, कालमुंह, खेरा, खूंटा, ढल, ढेसल, जागा, ढूंढा, गेहलौड, कलिलिया, कुकड़, पितालिया, डोडा और बारड़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।